हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सिर्फ ब्रेसलेट फॉर्म में नहीं बल्कि रिंग फॉर्म में, पेंडेंट फॉर्म में, ट्री फॉर्म में, पिरामिड फॉर्म में, हर फॉर्म में आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। सो आप इन्हें आज ही अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, मैं कभी भी कमेंट्स में अपने नंबर शेयर नहीं करती हूँ, तो मेरा नंबर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहीं से जाकर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, इस रीडिंग तक अगर आप पहुंचे हो तो बिल्कुल कहीं ना कहीं डिवाइन ने इस रीडिंग में आपके लिए कुछ तो मैसेजेस रखे होंगे, है ना, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंच सके हो। तो इस रीडिंग को स्टार्टिंग से एंड तक सुनना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, ओपन माइंडसेट के साथ इन रीडिंग्स को सुनना है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ है, प्लीज डिवाइन बताएं। द फर्स्ट वन इज 8 ऑफ पेंटाकल्स। सेकेंड वी हैव इज, ओके लेट अस चेक, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, दिस इज जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, 3 of wands, 3 of pentacles, पेज ऑफ वैंड, एंड बॉटम में यहां पर एनर्जी है 2 of swords की। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं, उनके ज़ोडिएक साइंस जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस होने के चांसेस बहुत स्ट्रांगली यहां पर देखने को मिले हैं। ठीक है, 8 of Pentacles, Queen of Pentacles, Justice. Okay. यहां पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ ना, देखिए चीजें डेफिनेटली आपके साथ कुछ भी अच्छी नहीं हुई। ठीक है, शख्स ने आपके साथ बहुत गलत करा है, चीटिंग करी है, डिसेप्शन दिया है, झूठ बोले हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है, इवन दो आपसे कुछ ऐसा हाइड करा है जो शायद आपका पता होना बहुत ज्यादा जरूरी था। ठीक है, एंड जब आप कहीं ना कहीं एफर्ट डाल डालकर इस रिलेशनशिप में थक गए ना, तो मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख पा रही हूँ कि नाउ आप एफर्ट डाल ही नहीं रहे हो। ठीक है, आपने कहीं ना कहीं आपकी तरफ से एफर्ट्स बिल्कुल आपने खत्म ही कर दिए। आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर अब आप इस शख्स की तरफ से जस्टिस देखना चाहते हो, आप इस शख्स की तरफ से एफर्ट्स देखना चाहते हो। ठीक है, आपने अपनी तरफ से बिल्कुल एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं। प्यार आपके दिल में आज भी है। ठीक है, आज भी अगर आपसे पूछे कि आपके दिल में प्यार है, तो बिल्कुल है प्यार आपके दिल में, और आज भी कहीं ना कहीं आप इस शख्स का इंतजार कर रहे हो, लेकिन आप एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ठीक है, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो दैट इज गुड, अगर कुछ बुरा हुआ है तो वहां से भी हमें कहीं ना कहीं लेसन्स लेकर आगे बढ़ना चाहिए, एंड यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन नाउ। ठीक है, आप इनका वेट भी नहीं कर रहे हो, आप जस्ट चाहते हो इतना कि शख्स को इसके लेसन जरूर मिले, ये शख्स को जरूर कहीं ना कहीं अपना सबक मिले कि इन्होंने कितना गलत आपके साथ करा है। तो यू वांट अ जस्टिस, यू वांट जस्टिस फ्रॉम यूनिवर्स। आपको इस पर्सन से भी जस्टिस नहीं चाहिए, आपको जस्टिस चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स से। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं ऐसे देख रही हूँ जहां पर एक अलग लेवल का, मतलब जो होता है ना कि स्पिरिचुअल कनेक्शन आपने इस पार्टनर के साथ भी फील करा है। ठीक है, एंड एक अलग ही लेवल का स्पिरिचुअल कनेक्शन आपने इनके साथ फील करा है, और उस स्पिरिचुअल कनेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं आप चाह कर भी आप मूव ऑन नहीं हो पाते हो। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जब भी आप इन्हें भूलने की कोशिश कर रहे हो या जब भी आप इनसे मूव ऑन हो रहे हो, वैसे ही या तो ये पर्सन का कॉल आ जाएगा या ये पर्सन किसी तरीके से आपसे बात कर लेंगे,
मतलब लिटरली आप चाहकर भी इस शख्स से मूव ऑन भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपको एक ऐसा स्पिरिचुअल, आपको लिटरली ऐसा फील होता है कि कुछ तो स्पिरिचुअल कनेक्शन इस पर्सन के साथ है, ठीक है। आप अभी तक इवन इस चीज को लेकर श्योर भी नहीं हो कि ये ट्विन फ्लेम है, आपके सोलमेट है, या सिर्फ और सिर्फ ये कार्मिक कनेक्शन है। आप उस चीज में भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। सो ओवरऑल मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, लेकिन आपको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन डेफिनेटली आपको एक फील होता है इस पर्सन के साथ कि कहीं तो आप एक कनेक्टेड हो, कुछ तो ऐसा है जहां पर आपकी और इनकी सोल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और मैं लिटरली यहाँ पर जो एनर्जी देख रही हूँ ना, आप दोनों इस तरीके से कनेक्टेड हो ना, मतलब जैसे होता है ना कि एक रबड़, इलास्टिक रबर, ठीक है। रबड़ क्या होता है, एक साइड से भी अगर खींचोगे उसे तो दूसरी साइड अपने आप वहां पर आएगी, है ना, अपनी आप उसकी तरफ खींची आएगी। तो इस तरीके से आप इलास्टिक रबर जैसी डोर है ना, वैसी आप दोनों के साथ कनेक्टेड है, जहां पर अगर आप उनसे दूर होने की कोशिश करते हो तो वो भी आपकी तरफ खींचे आते हैं, वो अगर आपसे दूर होने की कोशिश करेंगे ना तो आप उनकी तरफ खींचे जाओगे, ठीक है। तो इट्स दैट सॉर्ट ऑफ कनेक्शन, इस तरीके से कुछ कनेक्शन में यहाँ पर आप दोनों के बीच में देख पा रही हूँ। तो ये भी एक रीजन है जिस वजह से आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, ठीक है। वरना आप ऐसे पर्सन हो, आप काफी प्रैक्टिकल हो, ठीक है, आप काफी माइंडफुल पर्सन हो, प्रैक्टिकल हो, रैशनल पर्सन हो, ठीक है। लेकिन जब आपकी बात आ जाती है ना रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप ना बहुत इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने दिल की सुनने लगते हो। सो ऐसा भी कुछ है यहाँ पर, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी यहाँ पर है। थ्री ऑफ हैंड, डिफरेंसेस बहुत है आप दोनों के बीच में, ऐसा नहीं है कि डिफरेंसेस नहीं है। कल्चर स्टेटस को लेकर डिफरेंसेस हो सकते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी हो सकता है इवन आपका, ठीक है। बट मैं यहाँ पर लिटरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर किसी तरीके की सक्सेस अभी या तो आपको मिली है या मिलने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपकी मैं एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर मैंने कहा ना, आप बहुत प्रैक्टिकल पर्सन हो, आप अपने काम पर, अपने वर्क पर बहुत ज्यादा फोकस्ड हो, एंड लिटरली आपको सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, मतलब जो भी रास्ता है ना आपका, ठीक है, आप उस रास्ते पर सक्सेस की तरफ ही आगे बढ़ रहे हो। आपका रास्ता बिल्कुल सही है, आप किसी गलत रास्ते पे नहीं हो, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं आप इस बारे में जरूर सोचते हो कि जिस रास्ते पर भी आप हो, पता नहीं आप फिर से अपने पार्टनर से टकराओगे वहां या नहीं, ठीक है, फिर से आप दोनों का आगे फ्यूचर में मिलना होगा या नहीं। आप कई बार ना फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा वरिड हो जाते हो, आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप सोचते हो कि पता नहीं फ्यूचर में इस शख्स के साथ फिर से मेरा कनेक्शन है भी या नहीं, चीजें सही होंगी या नहीं। आप कई बार इस शख्स को लेकर बहुत ओवर थिंकिंग भी करने लगते हो, और आपने इस रिलेशनशिप में ना बहुत स्ट्रगल्स भी फेस करी है, बहुत अप्स एंड डाउन आपने इस रिलेशनशिप में देखे हैं। आपके पार्टनर की भी एनर्जी देखी जाना तो वो भी कहीं ना कहीं आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उनकी भी ऐसी एनर्जी है जहां पर उन्हें ना आपकी बहुत ज्यादा इस समय याद सता रही है, या फिर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग इनके दिल दिमाग में है। और साथ ही साथ यहाँ पर में इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये व्यक्ति ना आपको ग्रो करते हुए भी दिख रहे हैं, आपकी वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल दिख रही है, आपकी वाइब्स बहुत पावरफुल दिख रही हैं, ठीक है। ये दूर से आपको बिल्कुल नोटिस कर रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हो रहे हो अपनी लाइफ में, कितनी ग्रोथ आपको मिल रही है। एंड इट्स दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये पूरे तरीके से आपको नोटिस कर रहे हैं, दिन रात आपको नोटिस कर रहे हैं। आप आउल देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है, आउल एज अ सिंबल की रातों को भी कहीं ना कहीं जाग के आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है। इनकी रात बिल्कुल ऐसे बीतती है जहां पर ये रातों को भी आपके बारे में सोचकर सोचते रहते हैं, या रात को भी इन्हें चैन से नींद नहीं आती है। ये आपसे बात तो करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या आपसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहते हैं, कनेक्ट नहीं होना चाहते हैं, लेकिन ये ना मतलब उस तरीके के पर्सन है जो ना बातों को बिल्कुल घुमाना फिराना नहीं चाहते हैं। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपके पार्टनर, ठीक है। और ये बिल्कुल क्लियर टॉक अगर आपसे करेंगे भी ना, तो ये बिल्कुल क्लियर बातचीत आपसे करेंगे और चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन क्लियर बातचीत करने के लिए पहले क्या जरूरी है कि शख्स का खुद का क्लियर होना जरूरी है, और जब तक ये खुद क्लियर नहीं हो जाते हैं, ये आपको क्लैरिटी कैसे देंगे, राइट। एक क्लियर पर्सन ही सामने वाले को क्लैरिटी दे सकता है, तो इनका क्लियर होना बहुत जरूरी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं। सो द फर्स्ट वन वी हैव इज अ नाइट ऑफ कप, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज द टेम्परेंस, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, डेथ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड थ्री ऑफ वैंड। यहां पर जो मैं पर्टिकुलर आपके पार्टनर की एनर्जी देख रही हूं ना, लिटरली इस व्यक्ति में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में बहुत सुधार आ रहे हैं, बहुत चेंजेस आ रहे हैं या आने वाले हैं। आपके पार्टनर ना आप चीजों को बहुत मेच्योर वे में होकर डील करना चाहते हैं। अभी तक ये व्यक्ति क्या थे ना, मे बी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं बहुत इमेच्योर रहे हैं, बहुत चाइल्डिश बिहेवियर इनके रहे हैं, ठीक है, बहुत बचकानी हरकतें, और अपनी इन बचकानी हरकतों की वजह से ही कहीं ना कहीं आज ये रिश्ता टूटा है, यू नो। सो अब लेकिन अब इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये ना बहुत मेच्योर वे से चीजों को लेकर चलना चाहते हैं, बहुत मेच्योर तरीके से लाइक चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, ठीक है। और ये पर्सन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, बिल्कुल ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाने के बारे में भी सोचते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि ये चाहते हैं आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये व्यक्ति चाहता है, ठीक है। आपके साथ ही सक्सेस देखते हैं, आप ही के साथ ही आगे फ्यूचर देखते हैं, और काफी चेंजेस मतलब आपके रिलेशनशिप में आ रहे हैं, आपके पार्टनर के सोच विचार में काफी चेंजेस आ रहे हैं, उनका नजरिया आपको देखने का बदल रहा है। यानी अगर अभी तक ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंड कर रहे थे, अभी तक बहुत ज्यादा डाउट्स इनके अंदर क्रिएट हो रहे थे, तो बिल्कुल मैं यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन के वो डाउट्स, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स खत्म हो रही है, ठीक है। आपको लेकर अगर कुछ आपको लेकर अगर कुछ नेगेटिविटी थी इनके दिल दिमाग में, तो मैं देख रही हूँ कि वो नेगेटिविटी अब पूरे तरीके से लेट गो हो रही है, खत्म हो रही है, ओके। एंड ये एक मेच्योर तरीके से आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आपसे बातचीत कर कर चीजों को ना हल करना चाहते हैं, सोल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, ठीक है। एक इमेच्योर तरीके से पीछे सिर्फ बैठकर ईगो एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहते। देखो ईगो एटीट्यूड कई बार ना बहुत इमेच्योर एक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि ऐसी जगह पर भी ईगो एटीट्यूड दिखाना जहां पर आपकी ईगो एटीट्यूड की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल वो एक इमेच्योर एक्शन ही है ना। तो अब ये ईगो और एटीट्यूड को भी पीछे छोड़ देना चाहते हैं और एक मेच्योर तरीके से आपसे डील करना चाहते हैं। ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत ख्याली पुलाव बनाते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर कि अगर आप इनके साथ होगे तो यहाँ जाएंगे, वैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे। आपका बर्थडे या एनिवर्सरी इस मंथ में आ सकता है, ठीक है, हो सकता है मार्च या अप्रैल का टाइम पीरियड आपका ऐसा हो सकता है जहां पर आपके बर्थडे या एनिवर्सरी आता हो, और ये वो टाइम भी हो सकता है जब आपके पार्टनर आपको सडनली रीच आउट करेंगे, आपसे बातचीत कर सकते हैं। सो अगर बर्थडे या एनिवर्सरी इस मंथ में आता है आपका या आपके पार्टनर का, तो कुछ उस टाइम पीरियड में कुछ बहुत बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा चेंज आ सकता है। यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ, टेम्परेंस विद किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको पूरे तरीके से अपना मानते हैं, ठीक है, एंड ये आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते हैं, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं देख सकते हैं आप किसी और के हो जाओ, किसी और के साथ हो जाओ, किसी और को अटेंशन दो। ये चीजें इनको जलन पैदा करती हैं, ये चीजों की वजह से ना ये पर्सन बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ठीक है। एंड सो इस पर्सन को नहीं पसंद कि आप इनके अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्शन फील करो या किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो। ऑन सेकेंड थॉट में यहाँ पर ये भी एनर्जी देख रही हूँ कि अगर इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दी है और थर्ड पार्टी अगर इनके साथ है, तो थर्ड पार्टी सिर्फ और सिर्फ इनके पैसों, इनकी पावर के लिए इनके साथ है, और थर्ड पार्टी इनके पैसों का पूरा यूज कर रही है, थर्ड पार्टी इनकी पावर का पूरा इस्तेमाल कर रही है, ठीक है, इनका पूरा इस्तेमाल कर रही है, ठीक है। और लिटरली वो थर्ड पार्टी भी ना जो है ना, वो काफी स्टबर्न नेचर की मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। और बिल्कुल भी मतलब आपके पार्टनर के साथ थर्ड पार्टी भी लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है थर्ड पार्टी इवन उनको भी थर्ड पार्टी सिचुएशन दे रही हूँ, ऐसे भी चांसेस मैं यहाँ पर देख रही हूँ। बिकॉज जो थर्ड पार्टी है ना, वो भी बहुत ज्यादा स्टबर्न माइंडसेट की है, ठीक है। और उन्होंने कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा बहलाया फुसलाया, और अपनी बातों में कहीं ना कहीं लेकर उन्होंने जो कुछ भी ये हुआ है ना, सेपरेशन हुआ है, ये उनको किसी ने बहुत ज्यादा बहलाया फुसलाया, अपनी बातों में लिया है, तब ये हुआ है, ठीक है। जो कुछ भी हुआ है ना, इनकी खुद की मर्जी से नहीं हुआ है, ठीक है। ये किसी और के दिमाग से चल रहे थे, ये किसी और के इशारों पर नाच रहे थे, ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जिस वजह से भी इस व्यक्ति ने आपके साथ सब कुछ गलत करा है, जिस वजह से इस व्यक्ति ने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है या आपके साथ सेपरेशन दिया है, आपको सेपरेशन दिया है, ठीक है। क्योंकि ये अपने हिसाब से नहीं चल रहे थे, ये किसी और के इशारों पर नाच रहे थे, किसी और के दिमाग से ये व्यक्ति चल रहे थे,
और जब एक रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप आप दोनों का है, रिलेशनशिप किसी और का नहीं है। और जब व्यक्ति किसी और के दिल दिमाग से चलने लग जाए ना, तो वहां रिलेशनशिप में खराबी आ ही जाती है। और यही आपके रिलेशनशिप में भी हुआ है, जहां पर ये व्यक्ति किसी और के दिल दिमाग से चल रहे थे। चलिए और भी चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स फीलिंग्स क्या हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है टेम्परेंस, सेकंड हमारे पास एनर्जी आ रही है ओके 4 ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, ओके 7 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप, 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ओके सो मैं यहां पर जो एनर्जी आपके पार्टनर की देख रही हूं ना, ये पर्सन ना, ओके आई डोंट नो ये क्यों बच्चे की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, कोई तो प्रेग्नेंट है यहाँ पर। ठीक है, अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, आपके पर्सन जो है उनकी ऑलरेडी कोई वाइफ या हस्बैंड है, तो उनकी जो भी वाइफ है, ठीक है, जो भी फीमेल है उनकी लाइफ में, ठीक है, हो सकता है वहां पर कोई प्रेगनेंसी का सीन भी हो, या अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हो तो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ कंसीविंग ऑल्सो। ठीक है, कंसीविंग के या तो इश्यूज हैं या कंसीव होने के चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, दोनों ही एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, एंड बहुत जल्दी आप ब्लेस्ड होने वाले हो, या आपके पार्टनर हो सकते हैं कि ब्लेस्ड होने वाले हैं। ये सिर्फ उन्हीं के साथ मैच करेगी सिचुएशन जहां पर मैरिज है। ठीक है, मैरिड हो अगर आप दोनों, या आपके पार्टनर अगर अपने वाइफ के साथ हैं तो वो मैरिज मतलब वहां पर कंसीविंग के चांसेस हो सकते हैं, या अगर आपके पार्टनर ही वाइफ है किसी की, ठीक है, किसी और की वाइफ है वो, तो वहां पर भी चांसेस है कंसीविंग के। ठीक है, तो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस ऑफ कंसीविंग, एंड कोई अगर यहाँ पर कोशिश कर रहा है तो दिस इज अ ब्लेसिंग कमिंग इन योर लाइफ। ठीक है, ये अगर कोई कोशिश कर रहा है तो ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं यहाँ पर। वेल अगर आगे चले यहाँ पर, तो टेम्परेंस की एनर्जी है विद 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको लेकर चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो चीजें इसी तरीके से चलेंगी। ठीक है, देखो अगर दिन आती है तो रात आती है तो दिन भी आता है ना, सुख आता है, दुख आता है तो सुख भी आता है। ऐसा ही कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन में भी है। अगर अभी टाइम पीरियड अच्छा नहीं चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर यूं ही रहेगा, है ना। तो कल को क्या होगा, कल को चीजें और बेहतर होंगी। तो इस चीज को समझो, इस चीज को आगे लेकर चलो, क्योंकि यहां पर मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपके पार्टनर अब एक बैलेंस लेकर आना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, अबंडेंस लेकर आना चाहते हैं, बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। वो कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढते हुए यहाँ पर आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही है ना, उन प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई हल उन्हें मिल जाएगा, कोई ना कोई सोल्यूशन उन्हें मिलेगा, जिस पर वो एक्शन भी आपको लेते हुए नजर आएंगे। ठीक है, अब जो भी उनका सोल्यूशन उन्हें नजर आएगा, वो उस सोल्यूशन पर किसी तरीके का एक्शन लेते हुए आपको इन फ्यूचर नजर आ सकते हैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो उस थर्ड पार्टी की भी कोई असलियत अगर है, ठीक है, थर्ड पार्टी भी अगर उनके पैसों के लिए या फिर किसी उनकी पावर के लिए उनके साथ जुड़ी हुई है, तो थर्ड पार्टी की तरफ से उनको रियलिटी चेक मिल सकता है। और अगर थर्ड पार्टी उनका कोई फैमिली मेंबर है, ठीक है, जो कि उनको आपके लिए नेगेटिविटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है, सो देयर इज अ स्ट्रॉन्ग चांसेस के वहां पर भी कहीं ना कहीं रियलिटी उनको दिखेगी, उस पर्सन की रियलिटी उनको दिखने वाली है। किसी पर्सन की तरफ से तो उनको रियलिटी चेक मिलने वाला है। कोई पर्सन है जिसकी असलियत आपके पार्टनर के सामने आएगी, और वो कोई ऐसा पर्सन है जिस पर आपके पार्टनर ने आंख बंद कर कर भरोसा करा। ठीक है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिस पर्सन पर आपके पार्टनर ने आंख बंद करके भरोसा करा है। स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर किन्हीं लोगों के मदर इन लॉ की होने की भी है। ठीक है, आई डोंट नो, बट हर किसी के साथ ये चीज रेजोनेट नहीं करेगी, बट स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर आपके पार्टनर के लाइक मदर इन लॉ, आपके होने वाले मदर इन लॉ के होने की है। ठीक है, क्योंकि उनकी, अब आप कहोगे कि उनकी मदर इन लॉ को तो पता ही नहीं, ठीक है, बट हो सकता है आपकी नजर में नहीं पता, बट एक्चुअली में उनकी फैमिली को पता है आपके बारे में, इस रिलेशनशिप के बारे में, और वहां पर उनकी फैमिली, आपके पार्टनर की फैमिली उनको इस रिलेशनशिप के लिए ही नेगेटिव कर रही है। ठीक है, उनको समझा रही है कि रिलेशनशिप सही नहीं है, उन्हें आपसे अलग हो जाना चाहिए, उन्हें आपको रीयूनियन रिकंसिलिएशन के प्रोमिसेस नहीं देने चाहिए। ठीक है, तो किन्हीं लोगों की असलियत उनके सामने आएगी, ऐसा कोई पर्सन जिन पर उन्होंने आंख बंद कर कर भरोसा करा है।
यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर स्ट्रांगली करियर और पैसों की तरफ फोकस्ड नजर आ रहे हैं, ठीक है। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करने का, या फिर अगर किसी तरीके के फाइनेंशियल लॉसेस से वो डील कर रहे थे तो वो अपने आप को पूरे तरीके से उन चीजों से कवर अप होने का कोशिश करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और भी एनर्जीज यहाँ पर चेकआउट करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं। सो द फर्स्ट वन वी हैव इज माय ड्रीम, ठीक है। सेकेंड वी हैव एनर्जी ऑफ यू आर सो स्पेशल। थर्ड इज माय फैंटेसी, ओके। फोर्थ वी हैव इज योर माइंड। Oops, I'm sorry, you're my soulmate. Twin flame and bottom में the future, ठीक है। So maybe just I'm sorry, जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, ठीक है, all I can see here is कि आपसे माफी मांगना चाह रहे हैं। ये लिटरली आपको आकर कहना चाहते हैं कि आई एम सो सॉरी कि जिस भी तरीके से मैंने तुम्हें हर्ट करा, तुम्हें दुख पहुंचाया, तुम्हें तकलीफ दी है, ठीक है, तुम उन तकलीफ को डिजर्व ही नहीं करते हो। आप लिटरली आप यही सोचते हो ना कि भाई ये जो तकलीफ मुझे मिली है, मैं उस तकलीफ को तो डिजर्व करती ही नहीं हूं या करता ही नहीं हूं, फिर भी क्यों मुझे मिली ये तकलीफ, है ना। तो ये पर्सन लिटरली आकर आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, अपॉलॉजी करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं आपसे, ठीक है। उन्हें समझ में आ चुका है कि ये एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। उन्हें समझ में आ चुका है कि उनकी सोल ने आपकी सोल को आखिर ढूंढ ही लिया है, या आपकी सोल ने उनकी सोल को ढूंढ ही लिया है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, एक दूसरे से मिलने के लिए ही बने हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूचर स्पेंड कर सको। ओके, सो डेफिनेटली ये एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। इस बारे में भी आपके पार्टनर बिल्कुल ट्विन फ्लेम या सोलमेट रिलेशनशिप है, इस बारे में भी आपके पार्टनर बिल्कुल श्योर हो चुके हैं। वो बिल्कुल क्लियर होते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि उन्हें आपके साथ फ्यूचर चाहिए। वो आपके साथ ही ग्रो ओल्ड होना चाहते हैं, आप ही के साथ वो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आप ही के साथ वो फ्यूचर के सपने बुन रहे हैं, आप ही को स्ट्रांगली वो फैंटेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। ये उनकी प्रेजेंट एनर्जीज है, प्रेजेंट एनर्जी है। वो कल को इस रिलेशनशिप को और आगे लेकर जाना चाहते हैं। आपको कमिटमेंट स्टेबिलिटी भी ये पर्सन देने की मतलब फिट होते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी दे सके। ये इतने क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं कि आपको कमिटमेंट और स्टेबिलिटी दे सके। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। द फर्स्ट वन इज वी कैन टॉक विदाउट वर्ड। हम बात करने की जरूरत नहीं है, आप दोनों की तो वाइब्स ही एक दूसरे के साथ इतने अच्छे से मैच करती हैं। कुछ गाने हैं जो उनको बार बार आपकी याद दिला रहे हैं। अगर कोई उनके लाइफ में कार्मिक पार्टनर है तो वो कार्मिक साइकिल एंड होगी। वो आपको बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। आप उनके साथ जो नहीं हो तो ये पर्सन बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं। ये घबरा रहे हैं कि आपसे कहें या ना कहें, जो भी कुछ इनके दिल में आपके लिए है, आप रीजन हो इनकी खुशियों का, इनकी स्माइल का। पहली और आखिरी चीज जो इनके दिल दिमाग में आती है वो आपका नाम है, आप हो, ठीक है। ये उनकी एनर्जीज है, राइट। सो यस गाइस, कितनी कैसे आपके साथ रेजोनेट करी जरूर मुझे बताएं। दिस इज द रीडिंग फॉर टुडे। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। बाय बाय एंड डू टेक केयर।